बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि पिछली कहानी में दिखाई गई गैलेक्टिक सिविल वॉर को अब 30 साल का अरसा बीत चुका है और हारी हुई गैलेक्टिक एम्पायर से एक न्यू रूल ने जन्म लिया है जिसका नाम फर्स्ट ऑर्डर है और ये एक इविल फोर्स है जिसके लीडर को सुप्रीम फोर्स कहा गया है और इस फर्स्ट ऑर्डर के खिलाफ रेजिस्टेंस काम कर रही है जिसका साथ न्यू रिपब्लिक भी दे रही है जिसकी जनरल प्रिंसेस लेया है। ये प्रिंसेस लेया उसी अनाकिन स्काई वॉकर की बेटी है जो पिछली मूवी में डर्थ वेडर बन गया था और अब वो अपने जुड़वा भाई ल्यूक स्काई वॉकर की तलाश में है जो एक बहुत दूर दराज की गैलेक्सी के किसी बहुत अनजान प्लेनेट पे सबसे छुप कर रह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी के लोगों को नुकसान पहुंचे क्योंकि उसने सब जेडाई मास्टर्स के मर जाने के बाद दोबारा से जेडाई ऑर्डर को जिंदा करने की कोशिश की थी पर उसके एक स्टूडेंट ने डार्क फोर्स की तरफ जाने के बाद उसके बाकी सभी स्टूडेंट्स को मार दिया था और वो इसके बाद से एक दूर दराज के प्लेनेट पर जाकर छुप गया। अब दिखाया जाता है एक डेजर्ट प्लेनेट जाकू को जहां पे एक रेजिस्टेंस के पायलट को एक मैप दिया जाता है जिस मैप में ल्यूक स्काई वॉकर की लोकेशन का एग्जैक्ट पता दिया गया होता है। जैसे इस मैप को रिसीव करता है फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी इस प्लेनेट पर हमला कर देती है और वो पायलट वहां से भागने की कोशिश करता है और मैप को एक रोबोट में रख देता है ताकि वो सेफ रहे पर उसकी शिप पर अटैक करके उसे पकड़ लिया जाता है पर उसका रोबोट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो रोबोट एक कचरा इकट्ठा करके बेचकर गुजारा करने वाली लड़की जिसका नाम रे है उसके हाथ लग जाता है पर रे दिल की अच्छी है इसीलिए वो रोबोट को सेल नहीं करती और उसे अपने साथ ही रख लेती है। दरअसल रे बहुत सालों से इस प्लेनेट पर अकेली रहती है और वो इस प्लेनेट पर किसी का वेट कर रही है। उसे स्पेसशिप्स उड़ाने का बहुत शौक होता है और वो कचरे से मिलने वाले सामान से कुछ न कुछ सीखती भी रहती है। उसे पायलटिंग की भी काफी ज्यादा जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ उस पायलट को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और वो टॉर्चर एक ब्लैक कॉस्ट्यूम और मास्क लगाया हुआ शख्स कर रहा होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के सुप्रीम फोर्स के ऑर्डर मानता है और उसी को अपना लीडर भी कहता है और कहानी में आगे चलकर बताया जाता है कि ये प्रिंसेस लेया और उसके हस्बैंड हैन का बेटा है पर ये भी अपने ग्रैंडफादर डर्थ वेडर की तरह डार्क फोर्स की तरफ चला गया है। इसका नाम होता है कायलो। वो टॉर्चर करते हुए उस पायलट से पता लगवा लेता है कि वो मैप उसने एक रोबोट में रख दिया था इसीलिए वो अपनी आर्मी को दोबारा उसी प्लेनेट पर भेजने की तैयारी करता है पर तभी वहां पर एक स्टॉर्म ट्रूपर आ जाता है जो दिल का अच्छा है और वो फर्स्ट ऑर्डर के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता। वो उस पायलट को खोलता और अपने साथ एक शिप तक ले जाता है। ये दोनों वहां से एक शिप चुरा लेते हैं और भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के स्पेसशिप्स इनके पीछे लग जाते हैं और जैसे ही जाकू प्लेनेट पर लैंड करने वाले होते हैं इनके शिप को शूट कर दिया जाता है जिससे इनका शिप क्रैश हो जाता है। वो स्टॉर्म ट्रूपर तो बच जाता है पर वो बाकी शिप को तबाह हुआ देखकर समझता है कि पायलट मारा गया। वहां से भागते हुए उसका सामना रे से होता है जिसके साथ वो उसी रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है। वो रे को उस रोबोट की कहानी बताता है कि इसमें ल्यूक स्काई वॉकर तक पहुंचने का मैप है। रे ल्यूक का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अभी तक वो समझती थी कि जेडाई मास्टर्स बस ख्याली कहानियां हैं, असल में जेडाई मास्टर्स होते नहीं हैं पर असलियत जानने के बाद वो रोबोट को उसके ओनर तक पहुंचाने का फैसला करती है। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर की शिप्स के अटैक से बचते हुए वहां जंग डीलर की शिप चुरा लेते हैं और वहां से बच निकलते हैं और ये शिप दरअसल पायलट हैन यानी प्रिंसेस लेया के पति की होती है और रे अपने स्किल्स को यूज करते हुए शिप को उड़ा लेती है। वहीं स्पेस में इनकी शिप को पायलट हैन और च्यूबाका बोर्ड कर लेते हैं और रे उनसे पूछते हैं कि तुम्हें शिप कहां से मिली क्योंकि ये शिप उन्हीं की होती है और बहुत अरसे से वो इस शिप को ढूंढ रहे थे। रे पायलट हैन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उनकी पायलटिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस है और बचपन से उनकी स्टोरी सुनती आ रही है। अब यहाँ 2 गैंग्स पहुंच जाते हैं जिनका कुछ सामान पायलट हैन ने देना होता है और यहाँ इन सब में फाइट शुरू हो जाती है और पायलट हैन, च्यूबाका, एक स्टॉर्म ट्रूपर और रे उस रोबोट के साथ इस शिप में बैठकर यहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट ऑर्डर के स्टार किलर बेस को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेनेट है जिसे सुपर वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया है और सुप्रीम फोर्स इसी वेपन को टेस्ट करना चाहती है। वो अपने जनरल को उसे न्यू रिपब्लिक पर अटैक करने के लिए कहते हैं। अब इन्हें पायलट हैन और रे के पास रोबोट होने की खबर भी मिल जाती है। वहां प्रिंसेस लेया का बेटा कायलो भी होता है जो डार्क फोर्स की तरफ चला गया है। सुप्रीम फोर्स उससे पूछते हैं क्या तुम अपने पिता हैन को देखकर इमोशनल तो नहीं हो जाओगे पर वो कहता है कि वो अपने पिता को कुछ नहीं समझता, उसके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं
है। शिप में रे पायलट हैन को रोबोट में फीड उस मैसेज को दिखाती है जिसमें ल्यूक तक पहुंचने का मैप है। पायलट हैन वो मैप देखते ही समझ जाता है कि ये इनकम्प्लीट है और वो डिसाइड करता है कि वो एक प्लेनेट पर अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाएगा। अब ये उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर पायलट हैन अपनी दोस्त को उस रोबोट और मैप के बारे में बताता है। वहीं रे को फोर्स एक बंद बॉक्स तक खींच के ले आती है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें ल्यूक और उसके पिता डर्थ वेडर का लाइट सेबर होता है। वो उसे टच करती है तो उसे बहुत सी डिस्टर्बिंग विजन्स नजर आते हैं। तभी यहाँ पर हैन की वो दोस्त जिससे मिलने के लिए वो इस प्लेनेट तक आए हैं वो पहुंच जाती है और वो उसे लाइट सेबर के बारे में बताती है और कहती है कि लाइट सेबर अब तुम्हारा होना चाहिए, पर वो बहुत डिस्टर्ब होती है और उसे लेने से इनकार कर देती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। हैन की वो दोस्त लाइट सेबर को एक्सट्रोम ट्रूपर को दे देती है और कहती है कि इसे संभाल कर रखे। अब वो स्टार किलर बेस न्यू रिपब्लिक प्लेनेट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब वो इस प्लेनेट पर भी अटैक कर देते हैं जहां पर रे और पायलट हैन रोबोट को लेकर आए होते हैं, लेकिन तभी वहां रेजिस्टेंस के पायलट पहुंच जाते हैं और उनमें वो पायलट भी होता है जिसे एक्सट्रोम ट्रूपर ने फर्स्ट ऑर्डर की कैद से आजाद करवाया था। वो इन सबको यहाँ से रेस्क्यू कर लेता है और तभी प्रिंसेस लेया भी यहाँ तक पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड पायलट हैन से मिलकर बहुत खुश होती है, पर ये अपने बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान भी नजर आते हैं। वहां जंगल में काइलो रे को कैप्चर कर लेता है और अपने साथ अपने प्लेनेट ले जाता है। वहां वो उसे टॉर्चर करता है और अपने माइंड पढ़ने की शक्ति को उस पर यूज करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि रे का माइंड स्ट्रांग होता है। वो उसे अपने माइंड में घुसने नहीं देती। काइलो फ्रस्ट्रेट होकर ये बात सुप्रीम फोर्स को बताता है। सुप्रीम रे को अपने पास लाने को कहता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रे के पास भी खास पावर्स हैं जो सिर्फ एक जेडाई के पास हो सकती हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो रे अपने स्ट्रोम ट्रूपर गार्ड पे जेडाई माइंड ट्रिक यूज करके वहां से भाग गई होती है। वो सबको ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द रे को ढूंढा जाए। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस बेस पे वो रोबोट जिसके पास ल्यूक का अधूरा मैप है वो R2-D2 रोबोट को ढूंढ लेता है जो तब से डीएक्टिवेट पड़ा है जब से ल्यूक गायब हुआ है। अब रेजिस्टेंस को पता चल जाता है फर्स्ट ऑर्डर अब स्टार किलर को उन पर यूज करने वाली है। वो प्लान बनाते हैं कि अगर वो स्टार किलर बेस के थर्मल ऑक्सीलेटर पर अटैक करें तो उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो सकते हैं। अब वो पायलट हैन, चुबाका और एक्सट्रोम ट्रूपर स्टार किलर बेस पर जाते हैं और वहां जाकर बाकी रेजिस्टेंस पायलट की हेल्प से उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को डीएक्टिवेट करके उसमें एंटर कर जाते हैं। वहां रे को भी वो ढूंढ लेते हैं और एक्सप्लोसिव भी लगा देते हैं। अब पायलट हैन अपने बेटे काइलो के पास जाते हैं और उसे अपने साथ चलने और डार्क फोर्स छोड़ने के लिए कहते हैं। काइलो अपना मास्क उतारकर उनकी बात पहले तो मान जाता है, पर अचानक ही वो अपनी लाइट सेबर को ऑन करके उनके पेट के आर पार कर देता है। चुबाका जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है वो काइलो पर शूट करता है और उसे घायल कर देता है और उन एक्सप्लोसिव का बटन दबाकर उन्हें भी धमाके से उड़ा देता है। ऐसा करने से वो पायलट जिसे एक्सट्रोम ट्रूपर ने बचाया था वो थर्मल ऑक्सीलेटर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है और तभी काइलो रे और उसके दोस्त को वहां से जाते हुए देखता है। वो उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाता है और तभी रे का दोस्त ल्यूक का लाइट सेवर यूज करते हुए उससे फाइट करता है, पर वो उसे इंजर्ड करके बेहोश कर देता है। रे लाइट सेबर की फोर्स यूज करके उसे अपनी तरफ खींचती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और जैसी रे उसे मारने वाली होती है इनके पैरों के नीचे से जमीन अलग होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहां सुप्रीम फोर्स फौरन सबको प्लेनेट छोड़ने का कहती है और काइलो को अपने पास लाने का ऑर्डर देती है ताकि वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके, क्योंकि उसने अपने पिता हैन को जान से मारकर अपने आप को डार्क फोर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट साबित कर दिया है। वहीं चुबाका रे और उसके बेहोश दोस्त को बचाता है और जैसी रेजिस्टेंस की स्पेसशिप वहां से बच के निकलती है स्टार किलर बेस को तबाह होते हुए दिखाया जाता है। वहीं स्पेसशिप पे R2-D2 एक्टिव हो चुका है और वो एक मैप शो करता है जिसमें एक पीस मिसिंग होता है और जब वो मिसिंग पीस दूसरे रोबोट से लेकर उसमें जोड़ा जाता है तो वो पूरा हो जाता है और ल्यूक की सही लोकेशन को शो करता है जो कि एक ओशियन प्लेनेट पर है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि रे उसी ओशियन प्लेनेट पर जाती है और एक चोटी के सबसे ऊपर खड़े ल्यूक को उसके पिता डर्थ वेडर का लाइट सेबर दे देती है। इस कहानी के पहले भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $300 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की है $2.068 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी।